तो वेलकम टू द सेकेंड क्लास। तो फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि व्हाट इज़ अ शेयर और अ स्टॉक। तो व्हाट डू यू मीन बाय ए शेयर और अ स्टॉक। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि हर कंपनी को अपना बिजनेस इंक्रीज़ करने के लिए फंड्स चाहिए होता है। अब वो जब किसी कंपनी के पास बहुत अच्छा आइडिया होता है और बिज़नेस नहीं होता है तो उसे पैसे चाहिए होते हैं। तो पैसे कहाँ से लेगा? दो जगह है, या तो लोन ले लो या तो लोगों से पैसा इकट्ठे करो। बट लोन लेने में क्या है कि आपको सबसे पहले तो आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा, और लोन लेने में क्या है, बैंक को आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। प्लस बैंक्स बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं आपके बिज़नेस में कि आप ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं करते हो, कर सकते हो, जिसके वजह से आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। तो रेजिंग मनी फ्रॉम द बैंक एक ख़राब ऑप्शन माना जाता है। तो क्या करते हो, लोगों के पास जाते हो, आप लोगों को आइडिया बोलते हो, लोग आपके आइडियाज़ में पैसे लगाते हैं और जिसके वजह से आप बिज़नेस ग्रो करते हो। ये जो लोगों के पास जाके आप अपना शेयर दे रहे हो, इसी को बोला जाता है आईपीओ। जब आप पब्लिक को शेयर इशू करते हो, इसी को बोलते हैं आईपीओ। दैट्स वाई इधर लिखा है कि शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक। आज हम लोग सीखेंगे कि ट्रेडिंग तीन तरह का होता है। एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग, और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? आज ही खरीद लिया और आज ही बेच दिया। इसका मतलब क्या है कि आज ही खरीद लिया, आज ही बेच दिया। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कि आज खरीदा और तब तक नहीं बेच रहे हो जब तक आपका टारगेट नहीं रीच हो जा रहा है। तब तक क्या नहीं रीच हो जा रहा है? टारगेट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक शेयर ख़रीदा 100 रुपये में, आपका बाइंग प्राइस 100 रुपये का है, और आपने बोला कि ये जब तक 150 रुपये तक नहीं जाएगा तब तक मैं नहीं बेचूंगा। तो आप 150 रुपये का इंतज़ार करते हो, जब चला जाएगा तब 150 रुपये में चला जाएगा तब आप बेचोगे। तो इसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या होता है? जहाँ आप शेयर ख़रीदते हो ऑन द बेसिस ऑफ आफ्टर स्टडिंग द बिज़नेस। मतलब एक बिज़नेस को समझने सीखने के बाद आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो। तो हमारा फोकस इस क्लास में रहेगा स्विंग ट्रेडिंग का। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है? आज ख़रीदना आज बेचना इज़ अ वेरी रिस्की, ये बहुत रिस्की है। और लॉन्ग टर्म में क्या है? इट्स वेरी मच लाइक टाइम कंज्यूमिंग, कि इसमें बहुत टाइम लगता है। तो इधर क्या होता है, हम लोग स्विंग ट्रेडिंग में ही फोकस करेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में है कि तीन तरह के वेरिएंट्स होते हैं। एक तो यह होता है कि आप स्टॉक्स और शेयर्स ख़रीद लो। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप किसी कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल आप रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी के शेयर्स है तो आपको शेयर्स ख़रीदने पड़ेंगे, सिंपल है। तो स्टॉक्स एंड शेयर्स क्या होता है? कंस्टिट्यूट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स क्या होता है? सपोज़ करो रिलायंस के शेयर के प्राइस है 1000 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है, एक शेयर का दाम 1000 रुपया है। अब आपने बोला यार मेरे पास तो 1000 रुपये नहीं है, तो ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स क्या करता है? ऑप्शन ट्रेडिंग आपको अलाउ करता है कि 1000 रुपये का शेयर आप 40 रुपये में ख़रीद सकते हो। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि आप 40 रुपये में ख़रीद ले रहे हो। बट इसमें एक चीज़ रहता है, एक कंडीशन है कि आपको एक हफ़्ते के अंदर ही बेचना पड़ेगा। अगर आप एक हफ़्ते के अंदर नहीं बेचोगे तो ये 40 रुपया फिर 0 रुपये में चला जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? कॉन्ट्रैक्ट। इधर इसीलिए मैंने ये लिखा है कि ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप बोलोगे भैया ज़ीरो में क्यों चला जाएगा? क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट का एक एंड होता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट उस समय तक वैलिड नहीं रहा तो वो समय जब बीत जाता है तो वो ज़ीरो में चल जाता है। वैसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग है। इसीलिए ऑप्शंस एंड फ्यूचर आर द रिस्कीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, आर द रिस्कीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। तो बहुत रिस्की है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में पैसा लगाने के पहले 100 बार सोचना। 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर लूज़ मनी इन ट्रेडिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अब इधर मैं थोड़ा सा एक तुम लोगों को बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने रेयरली किसी को देखा है पैसा कमाते हुए। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा लूज़ करते हैं। बट लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग ही क्यों करना रहता है? क्योंकि इधर क्या हुआ है कि जब से कोविड टाइम आया तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने स्टॉक मार्केट पे वीडियोस बनाने शुरू कर दिए। अब यूट्यूबर्स क्या करते थे कि जब वो वीडियोस बनाना शुरू करते थे तो वो ऑप्शन ट्रेडिंग ही करते थे, और वो पोस्ट करते थे कि देखो आज मैंने 5 लाख कमाए, आज मैंने 10 लाख कमाए, आज मैंने 15 लाख कमाए, जो कि फेक रहता है।
अब देखने वाले को तो समझ नहीं है, क्योंकि वो तो नया बंदा बैठा है, उसको कुछ भी समझ नहीं है कि ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स क्या क्या है। बस उसे ये समझ में आ रहा है कि हाँ मैं पहली बार देख रहा हूँ, और कोई इंसान अगर एक एक दिन में 5 लाख कमा रहा है तो मैं भी कमा सकता हूँ। फिर वो यूट्यूबर ऐसे ही लालच दे के वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ा लेते हैं, और फिर उसके बाद अपने कोर्सेज़ बेचना शुरू करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, लोग जब ऑप्शंस एंड फ्यूचर ट्रेडिंग के उनसे कोर्सेज लेते हैं, और तब लोगों को रियलाइज़ होता है कि भाई यहाँ हमने सीखा बट हमारा पैसा क्यों नहीं बन रहा है। और फिर थोड़ी दिन बाद रियलाइज़ होता है कि वो यूट्यूबर का भी पैसा नहीं बन रहा था, वो भी एक्सपोज हो गया। जिसके वजह से ये बहुत सी एक ये पॉन्जी स्कीम बोलते हैं, मतलब ये एक माया जाल है जहाँ आपको फंसाया जाता है, आपसे पैसे ले लिए जाते हैं, और फिर आपको पता चलता है कि यार ये तो पूरा फ्रॉड था। तो मेक श्योर ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स आप ना करो तो ही अच्छा है। आप शेयर्स सिर्फ ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो, ये हमेशा याद रखना। तो ये जो स्टॉक्स एंड शेयर्स है ना, ये आता है आपके इक्विटी के सेगमेंट में, ठीक है, ये इक्विटी के सेगमेंट में आता है। और ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स को बोलते हैं हम लोग डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि डेरिवेटिव्स में हम लोग को ट्रेड नहीं करना है, हम लोग को हमेशा इक्विटी में ट्रेड करना है। धीरे धीरे पैसा कमाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। सी, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना इज़ अ रियली इजी थिंग, बट पैसा मेंटेन करना इज़ अ रियली टफ थिंग। तो पैसा कमाना है तो आपको, और स्टॉक मार्केट आपको बहुत पैसा देगा, बट यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, क्या आपके अंदर वो ग्रीड तो नहीं है, क्या आपके अंदर वो फियर तो नहीं है जिसके वजह से आप पैसा गंवा देते हो या अर्न कर लेते हो। तो इसके बारे में भी हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ लोग मिस्टेक्स करते हैं, क्यों लोग पैसा नहीं बना पाते, एवरीथिंग हम लोग सब चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडियाज़ है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्यों है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसलिए है क्योंकि ये सबसे पुराना है, इट्स अ ओल्डेस्ट सिस्टम, इसीलिए इसको रखा गया है। पहले क्या होता था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ही ट्रेड होता था, फिर धीरे धीरे कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज बना, गुजरात स्टॉक एक्सचेंज बना, तो ऐसे हर जगह अलग अलग ट्रेड एक्सचेंज बन जाने से प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो इसीलिए सरकार ने बोला नहीं, एक ही एक्सचेंज होगा, वो होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसलिए रखा गया है क्योंकि वो सबसे पुराना है, राइट। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही ख़रीदा बेची कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर बट हम तो डीमैट अकाउंट खुलवा के ख़रीदा बेच करते हैं, लाइक ज़ेरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, ये सब खुलवा के हम ख़रीदा बेची करते हैं, तो हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्यों ख़रीदा बेची करेंगे। ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, ये सब ब्रोकर है, ठीक है, ये सब क्या है, ब्रोकर है। तो ये सब क्या है, ब्रोकर है। तो ब्रोकर का क्या काम है, ब्रोकर में आप इधर ज़ेरोधा में जाके आप ऑर्डर प्लेस करते हो, और ज़ेरोधा फिर जाके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ऑर्डर प्लेस करता है, उधर से आप ख़रीदा बेची होती है। तो ज़ेरोधा अपस्टॉक्स ये सब मीडियम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जैसे आप यूपीआई पेमेंट करते हो तो आप फ़ोनपे और गूगल पे का यूज़ करते हो, राइट। बट अगर आप देखोगे कि फ़ोनपे गूगल पे कैसे ट्रांजैक्शन करता है, वो तो बैंक के थ्रू ही ट्रांजैक्शन करता है ना। तो बैंक समझ लेना कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और जो यूपीआई ऐप है वो आपका ज़ेरोधा अपस्टॉक्स, वो सब ब्रोकरेज ऐप है। अब आपको समझ में आया होगा, राइट। तो आज हम लोग इतना तक ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब मेन एस्पेक्ट्स के तरफ जाएंगे, ठीक है, जहाँ हम लोग इंडेक्सेस की बातें करेंगे, शेयर प्राइस क्यों ऊपर जाता है नीचे जाता है, एवरीथिंग। तो हम लोग धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।